अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि आलम इस्लाम की पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर-ए-आज़म दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का 71वां यौम पैदाइश अकीदत के साथ मनाया गया। मुजफ्फराबाद में स्पीकर चैम्बर में सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली, वुज़रा, पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, वुज़रा हुकूमत मियां अब्दुल वहीद बाज़िल नकवी, कासिम मजीद, शौकत मीर जहांगीर मुगल ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा केक काटा। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने बेनज़ीर भुट्टो की कौमी और आलमी खिदमात पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ज़माने तालिब इल्मी में ही अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरपरस्ती में मुल्क और मिल्लत की खिदमत और क़यादत की तरबियत हासिल की। मोहतरमा ने वफादार नज़रियाती जानसारों से मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए अनथक जिद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने कैद-ओ-बंद की सोहबतें, झूठे मुकदमात और जलावतनी जैसी अजियतों का बहादुरी से मुकाबला किया। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर हुकूमत अब्दुल वहीद बाज़िल नकवी, कासिम मजीद, शौकत मीर ने खिताब करते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीरियों की नुमाइंदगी के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत को OIC में मुबस्सिर का दर्जा दिलवाया। मसला कश्मीर पर जानदार सिफारती हिमायत का हुसूल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर सरकारी सतह पर मनाने और पूरी कौम को मुत्तहिद करना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मुदब्बिराना क़यादत और अहले कश्मीर से अक़ीदत की रोशन मिसालें हैं। वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर खान ने कहा है कि 29 जून को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का रीढ़ में तारीख साज इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबालिया तकरीब में बाग के तीनों वज़रा समेत तमाम पार्टियों को दावत देंगे। वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर खान ने बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक का 19 जून को रीड़ा के मकाम पर जलसा तहरीक आज़ादी कश्मीर और रीड़ा की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। रीड़ा के मरकज़ में जलसे का मकसद इलाके की पसमानदगी को दूर करना और इलाके में तामीर व तरक्की के नए दौर का आगाज़ करना है। उन्होंने कहा कि इस जलसे की कामयाबी के लिए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान, वकला, ताजिर और सियासी कारकुन अपना किरदार अदा करें। इस वक्त हुकूमत तमाम पार्टियों की मुश्तरका है, इसलिए इस जलसे की कामयाबी के लिए भी सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। रावलाकोट से सहाफ़ियों का तराड़ कल धरने का दौरा। चार बिहाड़ वाक़े के बाद ताज़ा सूरत हाल पर शुरकाए धरना से मुलाकात की। इस मौके पर गिरफ्तार रहनुमा अंजुमन ताजान पूंछ डिवीजन के सदर सरदार शबीर खान ने, भाई ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन सदनोती के सदर कारी नसीर खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवामी हुकूक तहरीक के रहनुमाओं को अगर 25 जून तक रिहा न किया गया तो 27 जून को पूंछ डिवीजन में बड़ा एहतजाज और मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एहतजाजी मार्च पूंछ के एंट्री पॉइंट आज़ाद पतन पुल और टाइम ब्रिज की जानिब जाएगा। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और इंतज़ामिया ने पुरअमन एहतजाजी मार्च को रोकने और किसी किस्म की रुकावट खड़ी करने की कोशिश की तो आज़ाद कश्मीर भर में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा। फिर ना तो कोई दुकान खुलेगी और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट चलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत 25 जून से कबल तमाम गिरफ्तार शुदा असीरान को रिहा कर देती है तो हम अपने एहतजाजी मार्च की कॉल वापस ले लेंगे। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की आला अदलिया से मुतालबा किया है कि गैर जानिबदाराना कमीशन बनाकर मामले की तहकीकात करवाई जाएँ और वज़ीर हुकूमत फ़हीम रुबानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्क भर की तरह रावलाकोट में भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। सालगिरह की तकरीब प्रेस क्लब में मुनक़िद हुई। तकरीब में मीडिया कोआर्डिनेटर बिलावल हाउस सरदार नज़ाकत हुसैन, साबिक़ वज़ीर हुकूमत आबिद हुसैन आबिद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रीन ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी और समाजी खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि बेनज़ीर भुट्टो आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। वो आज हम में होती तो 71 बरस की होती। वो एक ग्रेसफुल पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी। मुकर्रीन ने कहा कि मोहतरमा शहीद को ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बदतरीन मुखालिफ भी उनको शहीद कहते हैं। ये एज़ाज़ जनूबी एशिया में किसी को हासिल नहीं। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमें ये अहद करना होगा कि उनके मिशन और विजन के मुताबिक उनके नज़रियात को घर घर पहुँचाएँ।
डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी यासिर रियाज की खुसूसी हिदायत पर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर की अहम कार्रवाई। मुख्तलिफ दुकानों से दूध के सैंपल्स इकट्ठे किए और चेकिंग के लिए लेबॉर्ट्री में भेज दिए। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की खुसूसी हिदायत पर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर सैयद कलीम अब्बास ने सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर नईम काल्स के हमरा मुख्तलिफ दुकानों से दूध दही के नमूने लेकर टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए। एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर सैयद कलीम अब्बास सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दूध की जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। तमाम शहरियों की नाकिस दूध के हवाले से शिकायत मौसूल होती रहती हैं। रिपोर्ट आने पर नाकिस दूध दही फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने भी दूध के हवाले से सख्त हिदायत जारी की हुई हैं। आने वाले दिनों में हड़ताल का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। नाज़रीन, गर्मी के सताए शहरियों ने जेहलम वैली की मुख्तलिफ आबशारों समेत बालाई इलाकों में सियाहती मकामात का रुख कर लिया। गंगा चोटी और जसकोल आबशार के ठंडे ठार पानी से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। कुदरती हुस्न से मालामाल जेहलम वैली के मुख्तलिफ सियाहती इलाके अपनी खूबसूरती के बायस एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। छम और जसकोल आबशार समेत सियाहती मकाम गंगा चोटी के अतराफ में कुदरत के शाहकार से पूरा इलाका जन्नत का नज़ारा पेश करता है। मुख्तलिफ इलाकों से गर्मी के सताए शहरी जेहलम वैली के मुख्तलिफ बालाई इलाकों के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सियाह आबशारों के ठंडे यखबस्ता पानी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जबकि दूर दराज से आए सियाह बाज़ सियाहती मकामात पर सहूलियात ना होने के बायस शिकायत करते भी दिखाई देते हैं। जेहलम वैली के इलाके लीपा वैली दो अजला के संगम पर वाक़े सियाहती मकाम गंगा चोटी समेत चिका छम आबशार, चिनारी जसकोल आबशार, नून बंगला और दीगर मकामात पर इन दिनों सयाहों का रश बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के सदर अरशद रजप्याल के बाग पहुंचने पर प्रेस क्लब बाग की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। प्रेस क्लब बाग की तरफ से दिए गए इस्तकबालिया की तकरीब से खिताब करते हुए अरशद च्याल ने कहा है कि पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की बुनियाद 2009 में रखी गई। आज़ाद कश्मीर में CUJ की सियासत के बायस बरतानिया में भी सहाफ़त में हिस्सा लिया। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के 6 यूनिट्स हैं। ओवरसीज़ के बहुत से प्रेस क्लब हैं, वहाँ के सहाफ़ी सफ़ीर की हैसियत रखते हैं। उनकी काविशों के बायस लंदन की तमाम सियासी लीडरशिप मसले कश्मीर से वाकिफ़ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बड़े प्रेस क्लब के साथ MOU किया है। उनके तमाम मेंबरान एक दूसरे के एजाज़ी मेंबर होते हैं। उन्होंने कहा कि कलमकार कबीले की जिम्मेदारी है कि वो मनफी अमल को मुस्बत इस्तेमाल करके मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करें। मज़ीद कहा कि जल्द बाग प्रेस क्लब के साथ भी MOU साइन करेंगे और पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के मेंबर बाग प्रेस क्लब के एजाज़ी मेंबर होंगे और इसी तरह बाग प्रेस क्लब के मेंबर पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के एजाज़ी मेंबर होंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर से सयाहों ने ठंडे मौसम, कुदरती हुस्न और दिलकशी यखबस्ता हवाओं, बहती आबशारों और चश्मों के ठंडे पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आज़ाद कश्मीर का रुख कर लिया। जम्मू कश्मीर कुदरती हुस्न से मालामाल है, इसीलिए इसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। मगर तोलीपीर, गंगा चोटी, बंजोसा और दीगर सियाहती मकामात अपने हुस्न और दिलकशी में अपनी मिसाल आप हैं, जहाँ पर कालीन नुमा सब्ज़ाज़ार, खूबसूरत नगमे गाते परिंदे, घने जंगलात, बलखाती सड़कें, बहती आबशारें, हरे भरे खेत और ठंडा मौसम सयाहों को अपनी तरफ माइल करता है। इन सियाहती मकामात पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए गए हैं और कश्ती रानी के लिए बंजोसा छोटा गला के मकाम पर बरसाती झील भी मौजूद है। यहाँ के वासी इंतहाई दिलेर, खूबसूरत और मेहमान नवाज हैं, जिन्होंने सयाहों की सहूलत के लिए सड़क किनारे गेस्ट हाउसेज और रिजॉर्ट बना रखे हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश और अबर आलूद मौसम ने इन सियाहती मकामात का हुस्न मज़ीद दुबाला कर दिया।
मेंबर ज़िला काउंसिल यूनियन काउंसिल बड़ाली आबिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया फ़लस्तीन और मसले कश्मीर के हल के लिए संजीदगी से इक़दाम उठाए। फ़लस्तीन और कश्मीर में इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हैं। मेंबर ज़िला काउंसिल यूनियन काउंसिल बड़ाली आबिद इकबाल चौधरी ने अपने दौरे बरतानिया के दौरान सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी ताज की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम की इंतहा हो चुकी है। फ़लस्तीन लहू लहू है। इंसानी हुकूक की तंजीमों और अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को फिलफौर बंद करवाया जाए और फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से मुसल्लत जंग फौरी बंद करवाई जाए और निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों को बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तकरीब से दीगर शुरका ने भी खिताब किया। और कुछ खेल की खबरें शामिल करेंगे। तत्तापानी में तीसरा अब्दुल वहीद हमीद शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला एख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट राजमहल के सेहत अफजा तफरीही मकाम अकाली धवा में खेला गया। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में मुकाबला MCC धवा और कश्मीर स्टार गढ़ के मकाम पर हुआ। कश्मीर स्टार ने MCC धवा को शिकस्त देते हुए शानदार जीत के साथ फाइनल मैच अपने नाम किया। फाइनल मैच के अख्तिताम पर तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सियासी समाजी रहनुमा और कारोबारी शख्सियत मोहम्मद हफीज़ मलिक थे, जबकि तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रफ़ाकत कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब तत्तापानी मलिक फ़ारूक तबस्सुम समेत शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी मोहम्मद हफीज़ मलिक और मेहमानाने गरामी ने टूर्नामेंट की विनर अप और रनर अप टीमों के कप्तानों और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर शुराका की जानिब से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर मोहम्मद शौकत मलिक, साजिद हमीद मलिक और दीगर को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मोहम्मद हफीज़ मलिक का कहना था कि खेल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। खेल जैसी मुस्बत सरगर्मियों से नौजवान दीगर बुराइयों से महफूज रहते हैं। जम्मू कश्मीर डिजिटल से इतना ही।